दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो पाकिस्तान के ऑपरेशन सो कॉल्ड रहे हैं उसके किस्से अब बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, ये किस्से ऐसे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। क्या KGB, क्या CIA, क्या मोसाद, सब भूल जाइए। जेम्स बॉन्ड लेवल का अगर आप देखें तो इन कहानियों में इस प्रकार के ऑपरेशंस को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दी गार्डियन जो कि ब्रिटिश पत्रिका है उसमें आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर करवा के पाकिस्तान में इस प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अब दोस्तों, यहां पे इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि देखिए भैया, ये सारी बातें बेकार की हैं, फिजूल की हैं, हमने ये सब कुछ नहीं किया है। पर दोस्तों, यहां पे जो भी है हम तो जानते हैं, हमें सब मालूम है कि इंडिया तो ये सब कुछ नहीं करता। हम तो गांधी के देश हैं, हम तो बुद्ध के देश हैं, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करते। ये सब चुनाव के पहले अगर आप देखें तो गार्डियन ने अफवाह फैलाई है सो दैट उसको लगा कि इंडिया में जब पता चलेगा लोगों को कि मोदी जी के अंदर भारत में पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा जा रहा है तो हम वोट नहीं देंगे और इस प्रकार से इलेक्शन में वो मेडलिंग कर देंगे। पर दोस्तों, भारत में चुनावी खेल उनको अब तक समझ नहीं आया है। भारतीय साइकी कैसे काम करती है वो ये नहीं समझे। खैर, जो भी है दोस्तों, आज हम वो किस्सों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि साफ साफ आपको बोल देता हूं, भारत ने कह दिया है झूठ है, हम भी कहते हैं झूठ है, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी तो हम सुनेंगे। यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो बदनाम करना जो ब्रिटिश मीडिया चाह रही है उसके बाद, लेकिन एक बात तो तय है, जो ये कहानी पढ़ लेगा उसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों की नींद उड़ जाएगी और वहां के आर्मी चीफ यही कहेंगे आतंकवादियों को, सो जा बेटा, नहीं तो RNAW आने वाला है, तेरा टिकट कटने वाला है। दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यहां पे आपको कहना चाहूंगा, जो लास्ट की दो कहानियां हैं वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल की हैं, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल की, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो गार्डियन ने इस प्रकार का खुलासा किया है जो वो कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों को, वो भी आतंकवादी कह रहे हैं जो फॉरेन सॉइल में रहते हैं, उनको चुन चुन के ठिकाना लगवाया है। यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना है इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने गार्डियन को इंटरव्यू दिया है, जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने भी इंटरव्यू दिया है। यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना है कि इंटरव्यू में पाकिस्तान के साइड से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए गए हैं, जिसके द्वारा बताया गया है कि इंडिया तो अब दुश्मन को घर में घुस के ऊपर पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा जो इंडिया का अप्रोच है 2019 के पुलवामा अटैक के बाद बदला है। क्यों बदला है अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल आपको बताता हूं। यहां पे जो क्रेडिट जा रहा है वो प्रधानमंत्री को जा रहा है, उनके हिसाब से तो वो ब्लेम कह रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं, हमारे मन में तो लड्डू फूटा है सुन के, हम तो क्रेडिट कहेंगे। तो इसका कहना है कि जो एजेंसी है RNAW, जिसको वो रॉ रॉ कह रहे हैं, अब और पाकिस्तानियों से दोस्ती करो, जल्दी तुम रा बोलना भी शुरू कर दोगे। रॉ नहीं भैया, RNAW बोलते हैं। तो RNAW की अगर आप बात करें तो उसमें उनका कहना है कि जो इंडिया के, क्योंकि RNAW डायरेक्टली PMO से रन होता है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ही देखरेख में ये पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि देखो, थर्ड टर्म अभी उनको लड़ना है, इसीलिए चुनाव की बात कर देते हैं। और कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं चुनाव के पहले इस प्रकार का आर्टिकल निकालेंगे ब्रिटिश मीडिया के द्वारा, गार्डियन जो कि टोटली डीप स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो इंडिया में तो लोग कहेंगे कि अरे अरे, अब तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे, है ना, पाकिस्तान में घुस के वो तो मारते हैं। अरे भैया, थोड़ा तो समझो भारतीय साइकी क्या है। तुम कहां भारत के चुनाव में चले, है ना, अंदर में दखल देने। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना है कि दिल्ली की पॉलिसी बन गई है कि जो भी भारत का विरोधी है, आतंकवादी है, उसको तो स्वर्ग पहुंचाया जाएगा। खैर, इनके केस में 72 हुरों के पास पहुंचाया जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो जो न्यू एलिगेशंस हैं, इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो ब्रिटिश मीडिया ने भी कबूला है, जितने भी लोग मारे गए हैं सभी के सभी आतंकवादी हैं, सिविलियन को नहीं मारा गया है। यहां पे क्या हुआ आखिरकार, 2019 में क्या बदला, पुलवामा हुआ। पुलवामा में आपको मालूम है हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान कितने सारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद भारत ने अपना अप्रोच बदल दिया। उनका कहना था कि ये हम इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि पाकिस्तान, हम अभी तक डिफेंसिव में थे, लेकिन अब ऑफेंस में जाना होगा, जो कि अजीत डोभाल कहते हैं ना, अजीत डोभाल जी हमेशा कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, तो वही स्ट्रेटेजी उठानी होगी। इससे पहले वो इस प्रकार की हरकत को अंजाम दे, घर घुस के मारना होगा।
और उन्होंने शुरू कर दिया कि वो सभी लोग जो देश के बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के लॉन्च पैड से ऑपरेट करते हैं, उन सबको पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और इस प्रकार का हरकत अब दोबारा नहीं होगा। इस बार दोस्तों नया क्या है? दोस्तों यहाँ पे 20 किलिंग्स की कहानी है, लेकिन हम कुछ ही कहानी डिस्कस करेंगे। उन्होंने भी कुछ ही कहानी यहाँ पे कवर किया है, जिसमें सो कॉल्ड अननोन गनमैन जो कर रहे थे। अब यहां पर दोस्तों नया ये है, गार्डियन का कहना है कि एक इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल है जिन्होंने ये कहानी गार्डियन को दी है। अब चुनाव के पहले ये कहानी क्यों दी है? क्योंकि वो जानते हैं कौन कितना मूर्ख है और किसको क्या चाहिए, और इस प्रकार का न्यूज जानबूझ के लीक करवा दिया गया है ताकि ये माहौल बने और आपको मालूम है कौन जीते। तो इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल ने गार्डियन को ये कहानी दी, जिसमें पाकिस्तान के साइड से डॉक्यूमेंटेशन भी उसको मिला, जिसके द्वारा ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान में तो घुस के मारा जा रहा है और ये सब इंडियन इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स जो यूएई में मौजूद है वो इसको अंजाम दे रहे हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो अगर आप देखें तो इजराइल का मोसाद है, रशिया का केजीबी है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया से बहुत कुछ सीखने लायक है। जमाल खाशोगी को सऊदी अरेबिया ने जिस प्रकार से मारा था, अगर आप उसकी बात करें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस पर चर्चा हुई कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो इसी में एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि अगर सऊदीज ये काम कर सकते हैं, घुस के मार सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम तो आतंकवादियों को मारते हैं फिर भी, जो कि प्रॉपर दुनिया जिसे आतंकवादी मानती है, हम तो उन्हीं को मारेंगे, और उनको उन्होंने मारा है। यहां पे अगर आप देखें तो उनका सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रेटेजी थी, इसी को इंडियन ऑफिशियल ने गार्डियन को कहा कि हमें एक बात समझ आई कि ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपने दुश्मन को सफाया नहीं करते, लेकिन एक मैसेज भी कन्वे करते हैं, एक वार्निंग देते हैं, जो कि हर इंटेलिजेंस एजेंसी देने का प्रयास करती है कि आप कुछ भी कीजिए, आपके घर में हम घुस के मार सकते हैं। तो हमारा देश भी अगर आप देखें तो इसी प्रकार से मजबूत होगा जब हम एक्सर्ट पावर करें दुश्मन के देश में। आइए दोस्तों अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी है जाहिद अखुंड की। IC-814 हाईजैकिंग वाला ये आतंकवादी है। यही वो आदमी है जिसने एक पैसेंजर का गला काटा था, जिबा किया था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें, इसका नाम है जाहिद अखुंड, नाम से ये रहता था। ओरिजिनली ये जहूर मिस्त्री है, IC-814 हाईजैकिंग वाला है। अब दोस्तों इसकी अगर आप बात करें तो जो यहां पे महिला शक्ति जिसकी प्रधानमंत्री बात करते हैं वो भी आपको देखने मिलेगा। सुनिए कहानी। तो जो RNAW, जिसको बार बार रॉ बोल रहे हैं, RNAW की एक हैंडलर थी, महिला थी। उन्होंने अखुंड के इंफॉर्मेशन के लिए काफी पैसे दिए और उसको ट्रैक करने का प्रयास कर रही थी। फाइनली उनका कांटेक्ट मिला, जाहिद अखुंड का कांटेक्ट मिला, और जो हमारी महिला ऑपरेटिव थी उन्होंने डायरेक्टली कॉल किया, और आतंकवादियों का पसंदीदा जो न्यूयॉर्क पोस्ट है वहां की जर्नलिस्ट बनके वो कॉल की। बोली कि भाई मैं तो जर्नलिस्ट हूं न्यूयॉर्क पोस्ट में, क्या आप जाहिद हैं? जाहिद ने रिप्लाई किया, क्या चाहती हो मुझसे? पता चल गया कि हाँ कंफर्म है, यही जाहिद अखुंड है। फिर मिलियंस ऑफ रुपीज अफगान नेशनल्स को दिया गया, बोला गया इसको जहां जाना था 72 हुरों के पास पहुंचा दो, और वो कराची में 2022 मई में पहुंचा के आ गए। अगला है दोस्तों शाहिद लतीफ। कमांडर था दोस्तों ये जैश ए मोहम्मद का, और पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड था। कई अटेम्प्ट्स किए गए थे इसको भी हुरों के पास पहुंचाने के लिए, लेकिन फाइनली एक 20 साल के पाकिस्तानी ने, जो कि इलिटरेट है, पढ़ लिख नहीं सकता है, उसने ये काम कर दिखाया। इसको भी यूएई से रिक्रूट किया गया था। यूएई में ये अमेज़न के वेयरहाउस में काम किया करता था। इसको 15 लाख पाकिस्तानी रुपीस दिए गए थे, कहा था कि पता लगाओ ये है कहां। एक बार पता लगा लिया, उसके बाद बोला गया लतीफ को ट्रैक करने के बाद तुम्हें 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देंगे अगर तुम इसका खात्मा भी कर दो। और वो गया, उसको हुरों के पास पहुंचाया और कहा सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको यूएई में तुम्हारी एक कंपनी, कैटरिंग कंपनी, खाना वाना परोसने का काम भी दे देंगे, तुम वो भी संभालना। अब दोस्तों इसने काम तो बढ़िया कर दिया। मॉस्क में था उस वक्त शाहिद लतीफ, वहां पर घुस के उसको गोली मारी, लेकिन अरेस्ट हो जाता है। ये रहा शाहिद लतीफ। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, परमजीत सिंह पंजवार। सुनिए दोस्तों, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। तस्वीर ऐसी धुंधली है। अब इसकी अगर आप बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको, पंजवार को, पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भाई तुम्हारा तो तुम्हारे जान पे खतरा है, कुछ करो।
फिर क्या हुआ दोस्तों, इंडियन इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स थे उन्होंने सोशल मीडिया को इन्फिल्ट्रेट किया। इस्लामिक स्टेट, तालिबान, इनका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसमें ये अंदर घुसे। वहां पे जाके दोस्तों जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट रेडिकल नए नए इस ग्रुप में घुस रहे थे उनको मॉनिटर करना स्टार्ट किया, और फिर उसमें एक को आइडेंटिफाई किया गया। और कैसे घुसे वो इस नेटवर्क में, वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। याद है आपको दोस्तों, केरला से, भारत से कुछ युवक आईएस इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने चले गए थे, फिर इनको वापस लाया गया था। तो इनसे जब बातचीत होती है तो ये लोग बताते हैं कि ये सारा जिहादियों का नेटवर्क है और ये सबका एक्सेस इनको दे देते हैं, और उसी का फायदा उठा के ये भी नेटवर्क में घुसते हैं। वहां पे दोस्तों कुछ सिर फिरे पाकिस्तानी, या फिर आप जो भी बोलिए, वो पाकिस्तानी जो है वो भी इस नेटवर्क में घुसते हैं, जो कि इस प्रकार से है ना इस्लामिस्ट रेडिकलाइज था, इस्लामिस्ट रेडिकल था, जो कि इस नेटवर्क में घुसता है, पाकिस्तानी होता है, उसको इंडियन इंटेलिजेंस वाले टैप करते हैं, पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुमको काफिर का सफाया करना है, और उसको दे देते हैं ये पंजवर का एड्रेस, बोलते हैं इसका सफाया तुमको करना है। अब दोस्तों बोला जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको हम आईएस में भर्ती करवाएंगे, और इसके बाद वो जो किलर होता है वो अगर आप देखें तो काफिर को मार भी देता है, और जैसे ही मारता है इंस्ट्रक्शंस पे, उसके बाद इसको पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद ये जो आईएस नहीं दोस्तों, ये जो होता है इसको कहते हैं कि, और हाँ ये तालिबान में तुमको एंट्री मिल जाएगी। जब ये मार देता है उसके बाद अगर आप देखें तो जो पंजवर का किलर है जब पकड़ा जाता है तो बोलता है जी मैंने तो पाकिस्तान तालिबान का जो एफिलिएट है बदरी 313 बटालियन, उसके चीफ के इंस्ट्रक्शन पे ये सब किया है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। और फिर उसको कहते हैं कि मैंने तो काफिर को मारा है, इस्लाम के दुश्मन को मारा है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। और फिर उसको पता चलता है कि भाई तुम्हारे साथ तो बड़ा वाला खेला हो गया है। अगली कहानी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये है रियाज अहमद जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसको भी मॉस्क में ही मारा गया था। दोस्तों ये लश्कर तैयबा का कमांडर था, और इसका जो किलर है इसको टेलीग्राम चैनल से रिक्रूट किया जाता है, और इसको कहा जाता है, इसको वापस एक नया रेडिकल होता है, इस्लामिक रेडिकल, इसको इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने का बड़ा शौक होता है। 20 साल का लाहौर का एक लड़का होता है मोहम्मद अब्दुल्ला। अब उसको इंडियन इंटेलिजेंस वाले टैप करते हैं, बोलते हैं कि अगर तुमको लड़ना है आईएस के लिए, अफगानिस्तान में जाना है, तो पहले खुद को प्रूव करो। कैसे प्रूव करना है, तो तुम्हारा यही टेस्ट है, जाओ जाके इस काफिर को मार के आओ। और वो जाता है, जाके रियाज अहमद को मार के आता है, मॉस्क में ही मारता है, और फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज अरेस्ट कर लेते हैं और पता चलता है कि भाई तुम्हारे साथ भी खेला हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार का ये जो प्लॉट है ये तो मैंने पिक्चरों में ही सुना है, तो अब अगर वैसे तो गार्डियन झूठ बोल रही है, अगर सच कह रही है तो फिर तो मैं यही मानूंगा कि भाई इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज तो जेम्स बॉन्ड लेवल की चीजें अब कर रही हैं। इसके सिवा दोस्तों अन्य कहानी भी है। बशीर अहमद पीर की बात की गई है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। सलीम रहमानी है, वो भी इंडिया के वांटेड लिस्ट में था। इन सबको भी, इनका भी टिकट कटवाया जाता है यूएई से ही। ट्रांजैक्शन रिसीट्स पाकिस्तान दिखा रहा है, दुबई से मिलियंस ऑफ रुपीस दिए गए हैं इनको 72 हुरों के पास पहुंचाने के लिए। इसके पहले हालांकि पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि जो रहमानी है इसको मारने के लिए आर्म्ड रॉबरी जिम्मेदार है और उस वजह से वो मरा था, लेकिन बाद में कहानी में ट्विस्ट आया और कह रहे हैं कि ना जी इस प्रकार से मारा गया है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज अब करे तो करे क्या, ना खाया जाता है, ना निगला जाता है, ना उगला जाता है, क्या करे। अब हड्डी की तरह गले में फंसा हुआ है। कारण क्या है दोस्तों, कि पाकिस्तान अगर मान ले कि मेरे यहां घुस के मारा, तो पहली बात तो यह मान लेगा कि तुम आतंकवादियों को पालते हो अपने देश में, और अगर ये ना बोले तो बेचारा खून के घूंट पीता है कि मेरे घर में घुस के अब इस प्रकार से मारा जा रहा है इनके पाले हुए आतंकवादियों को। तो इसलिए दोस्तों पाकिस्तान फंस गया है। इसके बाद अगर आप आर्टिकल की बात करें तो निज्जर की हत्या और कनाडा, यूएस और ये सारी बातें वो कर रहा है, जिसमें आई एम प्रीटी श्योर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं। हालांकि इस पर आपको बता देता हूं, इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि ये सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ हम हरकत, ऐसा कुछ भी हमारे यहां से नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और गार्डियन के साथ भी कोई खेला कर दिया है। हम तो सब जानते ही हैं, हम तो शांति प्रिय देश है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा और जय हिंद कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। इसके सिवा आपसे निवेदन है, आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, ये भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है।
ये QR कोड, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं और वहां पर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको और एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, इसको भी जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।